Hello, good afternoon to all of you. Right now, going to discuss a very important news that is pertaining to your Science Technology GS paper 3 UPSC, that about the solar observatory. Why? Because the Parker solar probe makes a history. यह जो पार्कर सोलर प्रोब है यह एक इतिहास बनाया है। जिस तरह हमारे पास है व्हाट आदित्य L1 एज लाइक यूएसए हैव द पार्कर सोलर प्रोब। तो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, हम यहाँ पे यह डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पार्कर सोलर प्रोब है क्या और यह क्या हिस्ट्री ऐसा बनाया है जो अभी तक कोई मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट यह हिस्ट्री क्रिएट नहीं किया है जो यह पार्कर सोलर प्रोब किया है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। सी NASA scientists that announced in the 28 December 2024 that is the NASA Parker solar probe achieved a milestone। वह एक माइलस्टोन अचीव किया है। क्या? सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गया है, यानी 6.1 मिलियन किलोमीटर नजदीक पहुंच गया है। वह किसके? सूर्य के। क्लियर? अब यह जो 6.1 मिलियन किलोमीटर है, 1 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख किलोमीटर। तो आपको लग रहा होगा कि अरे यह नजदीक कैसे पहुंच गया। राइट नाउ इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। इफ सपोज दैट दिस इज द सन, अगर यह सन है और दिस इज द अर्थ, अगर यह अर्थ है, अगर यह दोनों के बीच के डिस्टेंस सपोज 1 मीटर मानते हैं तो यह पार्कर सोलर प्रोब 4 cm तक पहुंच गया है। In that way we can say that is the nearest means to the closest ever approach to the sun, यानी सन के एकदम नजदीक पहुंच गया। अब इससे फायदा क्या होगा? दिस अचीवमेंट क्रिटिकल फॉर द सोलर फिजिसिस्ट। हमको सूर्य के बारे में समझने में, सौर मंडल के बारे में समझने में बहुत मदद मिलेगी। किससे? या सोलर पार्क या जो पार्कर सोलर प्रोब है या जो पहुंचा है सूर्य के पास। क्लियर? अब इस पार्कर सोलर प्रोब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली यह है क्या। देखिए, यह जो पार्कर सोलर प्रोब है यह इस तरह का कुछ है ना। इसमें यह थर्मल प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, सूर्य के पास से पहुंचा है। इसमें 4 तरह के इसमें पेलोड लगे हुए हैं। क्लियर? यह है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स हम देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब है क्या। जिस तरह आदित्य L1 है हमारा, उसी तरह यह पार्कर सोलर प्रोब है। क्लियर? सी व्हाट इज द पार्कर सोलर प्रोब? व्हाट इज द पार्कर सोलर प्रोब? पार्कर सोलर प्रोब है क्या? देखिए, नासा का एक प्रोग्राम था लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम। लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम, लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम, याद रखिएगा, लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम। This mission was launched under this program in 2018। यह 2018 में इस प्रोग्राम के तहत यह मिशन लॉन्च हुआ था। राइट नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? इसका उद्देश्य है क्या? इफ यू से द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन पार्कर सोलर प्रोब मिशन, दैट ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द सन अपर एटमॉस्फेयर एंड सन्स अपर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोना। इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। कोरोना याद है ना? या चूंकि स्ट्रक्चर इनका कोरोना वायरस का इसी तरह था इसलिए इसको कोरोना बोला गया है ना, उसको वायरस को कोरोना बोला गया। तो दिस ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना। क्लियर? ये इस प्रोब की बात करें तो ये एक स्मॉल कार साइज का एक प्रोब है और यह जो हमारे टेक्नोलॉजी है जो यहां तक पहुंचा है उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, दैट इज द पार्कर सोलर प्रोब। अभी तक राइट नाउ यह 21 ऑर्बिट घूम चुका है, यानी अर्थ का चक्कर लगा चुका है बाय द हेल्प ऑफ वीनस फ्लाईबाई। वीनस फ्लाईबाई इज व्हाट? वीनस, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वीनस के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से यह 21 बार चक्कर लगा चुका है और यह 24 दिसंबर 2024 को यह इतना नजदीक पहुंच गया 6.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन सरफेस। यह एक माइलस्टोन है। किसका? पार्कर सोलर प्रोब का।
क्लियर। अब थोड़ा सा सन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एक्चुअली सन का स्ट्रक्चर है क्या। अगर सन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देखिए सन के कोर में क्या होता है, इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, यानी दो छोटे छोटे एटम जो है, नाभिक जो है मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिलके और एक हीलियम बनाते हैं, है ना, और हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ट्रेमेंडस एनर्जी निकलता है जो अभी तक हम लोग सोलर रेडिएशन के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे जैसे आप बाहर निकलेंगे, जैसे फोटोस्फीयर है, इसका भी टेम्परेचर 6000 केल्विन होता है। इससे आगे निकलेंगे, यह है क्रोमोस्फीयर, इसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन होता है। लेकिन यहां जो अपर एटमॉस्फेयर है, दिस टेम्परेचर कितना होता है, दैट 1 मिलियन केल्विन। आप जानते हैं किसी भी सोर्स से अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, हीट सोर्स से डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है। यानी कहीं भी अगर उष्मा है, उससे आप जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी तीव्रता कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन यहां देखिए, जैसे हम यहां पहुंच रहे हैं 1 मिलियन केल्विन टेम्परेचर हो जा रहा है। व्हाई? दिस इज द अनआंसर्ड क्वेश्चंस अमंग फिजिसिस्ट। अभी तक इसका आंसर किसी ने नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। इसी के लिए सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजे जाते हैं, जैसे चाइना का काइफू 1 है, हमारा आदित्य L1 है, इनका सोलर पार्कर प्रोब है ना, इस तरह के पार्कर सोलर प्रोब है, या इसीलिए भेजे जाते हैं कि पता लगाया जाए कि कोरोना का टेम्परेचर क्यों इतना ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये आप समझ गए कोरोना। अब हम थोड़ा सा समझेंगे, समझ गए कोरोना का स्टडी करेगा, लेकिन इतना अब सोचने वाली बात है कि इतना हाई टेम्परेचर 1 to 2 मिलियन टेम्परेचर इसके हो जाते हैं, तो हाउ डिड इट सर्वाइव, कौन, पार्कर सोलर प्रोब, इन सच ए एक्सट्रीम टेम्परेचर। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में कैसे ये पार्कर सोलर प्रोब सर्वाइव किया और वहां तक पहुंच गया। सी कैसे पहुंच गया। इनको पहुंचने के लिए इसमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट, हाउ डिड इट सर्वाइव इन सच टेक्नोलॉजी। पहला है हीट सील्ड टेक्नोलॉजी, दूसरा है कूलिंग मैकेनिज्म, और तीसरा है सिग्नल रेजिलियंस। अब पहला पे आते हैं हीट सील्ड टेक्नोलॉजी। एक ऐसा टेक्नोलॉजी इसमें बनाया गया है जो बाहरी परत पे इसके हैं, बाहरी परत पे जो सारे हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। किसका बना हुआ, इसको बताया गया कार्बन कंपोजिट ऑब्जर्व, कार्बन कंपोजिट सील्ड। इसका क्या नाम है, कार्बन कंपोजिट सील्ड, जो सारे टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर? और जो भी अंदर का जो इक्विपमेंट है, पेलोड है, उसका टेम्परेचर एकदम शीतल बनाए रखता है, एटलीस्ट 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही टेम्परेचर इसका रहता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा कूलिंग मैकेनिज्म है जो इसके सोलर पैनल पे लगे हुए हैं, जो सोलर पैनल को हमेशा कूल करते हैं। सिग्नल रेजिलियंस है, देखिए 2026 कुछ दिन पहले इसका सिग्नल जो है टूट गया था अर्थ से, तो यहां पे एक टेक्नोलॉजी लगाया गया सिग्नल रेजिलियंस, फिर वह सिग्नल अपने आप पकड़ लिया। तो ये सारे टेक्नोलॉजी इसमें लगे हुए हैं जो जिसके कारण दैट अचीव्ड सच ए माइलस्टोन। कौन कौन अचीव किया, पार्कर सोलर प्रोब। थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए जो अभी हम बताए हैं। सी, अब यहां पे ये है आपका थर्मल प्रोटेक्शन शील्ड, जो कार्बन का बना हुआ कार्बन शील्ड, यह सारे उष्मा को ऑब्जर्व कर लेता है और जो नीचे का जो पेलोड है उसको यह गर्मी नहीं देने देता है। इसके अलावा कूलिंग लगे हुए हैं यहाँ सोलर एरे में, जो कि कूल करके रखता है, इसीलिए इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी यह वहां तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है, दिमाग में सवाल उठता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइलस्टोन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम अभी पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर्स में, और मेंस में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच ए माइलस्टोन। क्लियर? चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी महत्व की बात करें पार्कर सोलर प्रोब का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइलस्टोन, दैट अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ सन्स कोरोना। अभी हम बात किए ना, यह जो रहस्य है कि क्यों इतना गर्म होता है कोरोना, इसको यह सॉल्व करेगा। अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ सन कोरोना। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द सोलर विंड।
देखिए सूर्य से हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, और वो ज्यादा में निकलने लगे, दैट इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। और कई बार होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच ए टाइप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट इन आवर सोलर सिस्टम right now the 8 planet, out of 8 planet only earth have the life. Why? Because we are blessed to have the blanket type environment and also the such a huge magnetic field. जो क्या होता है, हमारे जो भी बाहर से सोलर रेडिएशन होते हैं, सोलर फ्लेयर होते हैं, सौर एनर्जी होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अगर यही ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, कई बार आप सुनते होंगे कि अचानक पावर ग्रिड काम नहीं करने लगा। जैसे पिछले साल अचानक गूगल बंद हो गया, काम करना छोड़ दिया। अचानक जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरह का फ्लेयर आए जिसके कारण टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वह अचानक रुक गया, यानी काम करना बंद कर दिया। यह क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सोलर मास इंजेक्शन। तो इसके बारे में जानकारी मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा सोलर फिजिक्स है उसके बारे में एडवांसमेंट भी मिलेगा। किससे? या स्टडी से। क्लियर? तो अब सोलर फ्लेयर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्या है। देखिए सोलर, अब यहां से यह फ्लेयर निकलते रहते हैं, अगर ज्यादा निकल गए तब उसी को क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कोरोनल मास इजेक्शन। थोड़ा सा और देखिए, क्लियर हो जाएगा। इस तरह का यहां से बहुत सारे फ्लेयर निकलते हैं, बहुत गर्मी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे अर्थ पे आते हैं, लेकिन हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आने नहीं देता है हमारे पास। इसलिए तो हम लोग अभी जिंदा हैं, अच्छी तरह हैं, सरवाइव कर रहे हैं। यही मार्स पे नहीं है, इसलिए वहां पे इतना गर्मी और अचानक ठंडा भी इतना होता है। मून पे नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, लेकिन हम लोग वहां भी डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? अब सवाल उठता है कि इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है। इनका ब्रॉडर इंप्लीकेशन की बात करें तो यह क्या करेगा? स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद करेगा। जैसे अभी एलन मस्क का ऐसा एम है कि हम मार्स पे जाके कॉलोनी बनाएंगे, मंगल ग्रह पे। अब मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाएंगे, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। सन का रेडिएशन कैसे आता है, सोलर फ्लेयर क्या होता है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो जो हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जैसे हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, मून पे जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें हमें मदद मिलेगा। और अर्थ से जो भी हम भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स या ऑब्जर्वेटरी या प्रोब टू स्टडी द सन, तो उसमें और अंडरस्टैंडिंग इनहैंस होगा। क्लियर? तो ये सारे फायदे होंगे किसके? हमको, या इसके सोलर पार्कर प्रोब का इस माइलस्टोन से। क्लियर? समझ गए? या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर जीएस पेपर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।